मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन विद बसंत गुरुजी में स्वागत है। मित्र, यदि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप उनका फॉर्म फिलअप करें और प्रारंभिक परीक्षा में बैठें। उसके पहले आपको यह जान लेना ज़रूरी है कि आपकी दक्षता, आपकी बोधगम्यता, आपका मैथ्स, आपका इकोनॉमिक, आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट, मनुष्यों के बीच की समझ और समस्याओं को समझने की और समस्याओं पर निर्णय लेने की क्षमता, समस्या को आप किस तरह से बोधगम्यता से अपने आप को समझेंगे और समझ करके आप हैंडल करेंगे, क्योंकि आप एक ऊंचे ओहदे पे जा रहे हो। आपके पीछे में हमारे टैक्स पेयर भाई बहनों का बहुत से धनराशि लगता है, आपकी सुविधाओं में, आपके प्रशिक्षण में, आपको सैलरी के रूप में, और आपका एक जो मान होता है, एक सम्मान जो होता है, वो बहुत उच्च लेवल का होता है। हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सुपरमैन हो, आप हमारे हीरो हो। तो आप हमारे हीरो हो तो हीरो में वह सारी विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने हीरो को कभी नीचे उतरते देखना पसंद नहीं करते। हमारे हीरो में गणित की समझ ना हो, हमारे हीरो में मानवीय संबंधों की समझ ना हो, हमारे हीरो में तर्क करने की समझ ना हो, हमारे हीरो में चीज़ों को निष्पादन करने की समझ ना हो, हमारे हीरो में जटिल समस्याओं को समझ करके और सरल समाधान देने की समझ ना हो, हमारे हीरो में यदि उनकी बुद्धिमत्ता सठिया जाए, कुंद हो जाए, हमारी उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तो ऐसे में फिर हमारा हीरो कैसा मज़ेदार होगा। तो मित्र, यह सी सेट आपकी वह हीरोपन को परखने की, समझने की एक पद्धति। सी सेट के मुख्य चरणों के बाद बता दूं। आधारभूत गणित आपको जानना है, बेसिक नॉलेज में। दिमागी कसरत का गणित जानना है आपको। और क्या जानना है? दिमाग लगा करके उत्तर निकालने की गणित जानना है आपको। और क्या जानना है? बोधगम्यता सीखना होगा आपको। और क्या समझना होगा कि गणित के माध्यम से हम निर्णय तक कैसे पहुँचे, यानी निर्णय मेकिंग आपको समझना है। और क्या समझना है कि निर्णय करते समय हमें उस पैराग्राफ के भीतर में जो छिपे हुए जो बात सामने नहीं है, जो सामने नहीं है लेकिन उसको पूछा जा रहा है, उस चीज़ को समझना है। ये छोटी छोटी यदि 5-7 चीज़ें आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपका सी सेट बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और आप प्रतिदिन इसका थोड़ा अभ्यास करें, रोज़ अभ्यास करें। आप एक सिस्टम बना लें कि आपका इसमें सबसे सरल गणित कौन सा है। तार्किक गणित सरल है, बोधगम्यता सरल है, डिसीजन मेकिंग सरल है, कि आपको समझने की समझ सरल है। तो आप सरल से कठिन की ओर बढ़िए गणित में, सरल से कठिन की ओर। जो आप भली भांति जानते हैं उसको आप पहले कर लीजिए और धीरे धीरे बढ़िए। और मेरा तो यही सलाह है कि आप कक्षा पहली से गणित को उठा लीजिए और कक्षा 10वीं तक का गणित आप भिन्न भिन्न पैराग्राफ के माध्यम से उसको खुद से नोट्स बनाइए, खुद से समझिए। एक बार आप कोई बेसिक चीज़ समझ जाएंगे मित्र, तो उसको 10 बार समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है और आपका सी सेट शानदार होगा। फिर आप जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे, आप साक्षात्कार में पहुंचेंगे, तो यही जो आपका समझ है, ये जो समझ है आपको वहाँ कम से कम 50 अंक दिलाएंगे, न्यूनतम में 50 अंक आपका वहाँ अर्जित करा देंगे। कई बार तो हम 75 अंक से तक ऊपर चला जाता है। इसी के ही बेस पर ही वहाँ बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो इस मामले में बहुत तेज तर्रार होते हैं, तो वह उसी को तो क्वेश्चन करेगा ना, वही तो प्रश्न करेगा ना जो उसके मामले में वो एक्सपर्ट है। तो उसकी विशेषज्ञता तो इसी में होती है ना। पूरी समाज में रहते रहते उनको इसी बात का तो विशेषज्ञता मिली होती है। तो आप इस सी सेट को ऐसा मत समझिए कि हमको एग्ज़ाम दिलाने के लिए है, हमको प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरा सी सेट यदि शानदार हो गया तो मैं इस पद में रहते हुए, इस सेवा में रहते हुए मैं कहीं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे इंटरव्यू के बाद आपका प्रशिक्षण हो, चाहे प्रशिक्षण के बाद आप कहीं पदस्थ हो, हर जगह फिर आप अपना लोहा मनवाते रहेंगे। तो मित्र, उम्मीद है सी सेट को दूसरे चश्मा से देखने की। यह सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, यह एक समझ की गणित है और इस गणित को समझना है, समझ के समझना है और गणित की समझ को भी समझना है। और गणित की तरह से नहीं देखना है, गणित को अन्य विधियों से देखना है। इस गणित के पीछे में जो छिपा हुआ गणित है उसको समझना है, लोगों के दिमाग में जो छिपा हुआ गणित है उसको समझना है, अधिकारियों के दिमाग में जो छिपा हुआ गणित है उसको समझना है, पॉलिटिकल
पॉलिटिक्स के लोगों के जो छिपा हुआ गणित है उसको समझना है, हिस्ट्री के पीछे छिपा हुआ गणित को समझना है, और आपको एनवायरनमेंट के भी गणित समझना है, इको सिस्टम के भी गणित को समझना है, और आपको अपने एग्ज़ाम दिलाने के गणित को भी समझना है। तो ये समझ की गणित है। इस गणित की समझ को आप बोधगम्य बना लो, तार्किक बना लो, और एक टेबल में ले आओ अपने आप को, टेबल को समझना शुरू कर दो, ग्राफ को समझना शुरू कर दो, फिर आपके लिए सी सेट बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सी सेट में आप आते हैं तो सी सेट आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता, बुद्धि की क्षमता, बुद्धिमत्ता, ये सारी चीज़ों का एक साथ परीक्षण होता है। तो आप समझिए सी सेट की पहले मर्म को। जब हम सी सेट को समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि यह आपको सुपर हीरो बनने की जो आपकी सपना है, कल्पना है, आपने जो देखा है, उसको आप किस तरह से, किस भांति आप उसको समझ रहे हैं। मित्रों, हमको सी सेट में समझना क्या है, जानना ये है कि इसमें आपका जो मैथ्स होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि भली भांति 10वीं क्लास तक के गणित को पढ़े हैं, समझे हैं, समझ करके एग्ज़ाम दिलाए हैं, और आपका गणित 10वीं तक का पक्का है, तो आप इसका सी सेट का जो गणित का हिस्सा है वो आपके बिल्कुल आपके हाथ में है। कैसे हाथ में है? छोटे बच्चों को गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न, जोड़, घटाव, ग्राफ, बारकोड्स, तुलनात्मक अध्ययन, प्रतिशत, एक दूसरे से तुलना करना, और जैसे क ने ख को जानता है पर ख ग को नहीं जानता है, ग से स की मित्रता है लेकिन स की अ से मित्रता नहीं है, और इस तरह से जो संबंधों को प्रश्न होते हैं, आपका प्रमेय होता है, आपका तुलनात्मक चार्ट बनते हैं, चाहे वृत्त में तुलनात्मक चार्ट हो, और आपका जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, ब्याज है, मूलधन है, मिश्र धन है, ये सब छोटे छोटे जितना भी गणित है, आपने कक्षा नर्सरी से आपने 10वीं तक की गणित एक बार आप पलट लीजिए, और उसे आप जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हैं उस गणित में आप उसको पक्का कर लीजिए। उस गणित को आप ज़रा सा जांच लीजिए कि जब 5वीं क्लास का जब हमारा जब एडमिशन होता है नवोदय विद्यालय में जो आपका तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं, बैंकिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तर्क और बुद्धि कला के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपको भली भांति पता है? ऐसे ही जो हमारे गणित होते हैं, कुछ वैदिक गणित की जो टिप्स होते हैं, सांख्यिकी होते हैं, आपका बीज गणित बोल लीजिए, अंक गणित बोल लीजिए, ज्यामिति गणित बोल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री से आप परिचित तो रहते ही हैं। आपने यदि सही तरीक़ा से 10वीं क्लास तक के गणित को हल किया है, आप उसी को पुनः आप अपने स्तर के अनुसार से हल करना है। क्या हल करना है? अलग अलग एक एक क्वेश्चन का अलग अलग पैराग्राफ बनेगा। वह पैराग्राफ थोड़ा जटिल होगा, वह प्रश्नों का आपको समझना होगा कि इस पैराग्राफ में क्या मुझको तुलना पूछा गया है, क्या मुझसे ग्राफ मांगी गई है, क्या टेबल मांगा गया है, क्या चार्ट मांगा गया है, क्या मांगा गया है, क्या मेरी समझ को समझने की कोशिश किया गया है, कि मेरी तर्क बुद्धि कितना है उसको जानने की कोशिश किया गया है, क्या मेरी निर्णय की कला आती है इसकी कोशिश किया गया है। तो मित्रों, सी सेट में कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि की बोधगम्यता, आपकी बुद्धि की तार्किक क्षमता, आपकी बुद्धि की सरल सहजता, आपकी बुद्धि की जटिल समस्याओं को समझने की कला, आपकी बुद्धि में आधारभूत संरचना है कि नहीं है। आपको देश का बजट बनाना है, देश का बजट बनाना है, और आपका गणित की समझ यदि जीरो है, आपकी गणित की समझ नहीं है, तो फिर मेरा देश का तो हो गया। आपको फॉरेस्ट में यदि जाना है, आपको हमारा वन को देखना है, आप हमारे पर्यावरण को देखना है, आप हमारे एनवायरनमेंट को देखना है, उच्च स्तरीय आपको समझ आनी है, और आपका गणित यदि थोथा है, तब तो फिर मेरा देश का हो गया। आपको किसी मानवीय संवेदनाओं पर कोई निर्णय लेना है, आपको शासन को गाइडलाइन करना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में कुछ दाखिला करना है, हलफनामा, आपको अपनी जनता के प्रति जवाबदेही तय करना है, और आपको रिश्तों की समझ नहीं है, फैमिली की समझ नहीं है, संवेदनाओं की समझ नहीं है, लोक कलाओं की समझ नहीं है, बोली और भाषा की समझ नहीं है, वहाँ के रहन सहन का समझ नहीं है, वहाँ का खान पान की समझ नहीं है, उनकी नैतिक मूल्यों की समझ नहीं है, उसकी भावनाओं की समझ नहीं है, उनकी अपनी
सोशलॉजी की समझ नहीं है, उनकी अपनी इकोसिस्टम की समझ नहीं है, तब तो फिर मेरा देश का हो गया। मित्रों, इसी को जांचने परखने के लिए कि आप में अंदर में कितनी बोधगम्यता है, कितनी आप में दक्षता है, आप में कितनी वास्तविक कुवत है। आप रट के पढ़ के आप उस टाइप का सवाल तो आप हल कर लोगे, जो बना बुना सवाल है तो हल कर लोगे, जो रेडीमेड उत्तर मिलता है आप तो उसको रट्टा मार लोगे। आप जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में क्या आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी? वो तो इतिहास की बातें हैं, वो पढ़ लिए, याद कर लिए, मेमोरी पावर का कमाल है। राजनीति आपने किया, मेमोरी का पावर का कमाल है। आप जितना भी इस तरह से जो आप क्वेश्चन आंसर करते हो वो सब मेमोरी का कमाल है, और आपका मेमोरी में याद है, आपने लिखने की कला आ गया है, आपने अपने शब्दों को संयोजने की कला आ गया है, आपका प्रस्तुतिकरण की कला आ गया है, तो आपने क्या हो गया, आपको आंसर मिल गया, आप बता गए। लेकिन जब आप लोकसेवा में जब काम करेंगे, जब इस उच्च स्तरीय पद पर आप काम करेंगे, तो वहाँ आपको यह जो बोधगम्यता है, यह जो आपकी माइंड पावर है, आपकी जो हार्ट पावर है, आपकी सोचने की पावर है, आपकी समझने की शक्ति है, आपके अपने नज़रिया, आपके अपने दृष्टिकोण, साथ में कानून की समझ, साथ में संविधान की समझ, साथ में मैथ्स की समझ, साथ में सांख्यिकी की समझ, साथ में अर्थशास्त्र की समझ, साथ में मानव संसाधन की समझ, ये समझ यदि आप में नहीं होगा मित्र, तो फिर आप मेरे हीरो कैसे बनेंगे? तो फिर आप मेरा सुपर हीरो कैसे कहलाएंगे? फिर मैं आपको सैल्यूट क्यों करूंगा? फिर मैं आपको अपना हीरो क्यों मानूंगा? फिर मैं आपको अपना प्रेरणा स्रोत क्यों मानूंगा? आप पूरे समाज का मुखिया बनने जा रहे हो। आप इस देश को ऊपर उठाने की बीड़ा उठाने जा रहे हो। आप सिर्फ पैसे के लालच में जाते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप सिर्फ मुझको सम्मान पाना है और भ्रष्टाचार करना है, इस उम्मीद से जाते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप यदि आपके दिमाग में भी, आपके थॉट में यदि इस देश के लिए भी कुछ बात है, आप अपना पोजीशन आप देखना चाहते हो कि आपके अंदर में जो कुवत है उसका पूरा लाभ इस दुनिया को मिले, मेरे इस देश को मिले, मेरे राज्य की जनता को मिले, आपके भावना में यदि यह बात है, तब तो आपसे कहना है कि सी सेट आपके लिए सरल है। सी सेट आपके लिए सरल है क्योंकि आप इन चीज़ों का अभ्यास कीजिए। ये सिर्फ अभ्यास से होगा। क्या अभ्यास से होगा? आप 10वीं कितने बार पढ़ेंगे? पहली से 10वीं क्लास तक आपने 10 साल पढ़ा ना। आप 10 साल पढ़ते पढ़ते क्या किए? आप पीछे लौट जाइए, जरा पीछे लौटिए कि आपने गणित को पढ़ते समय क्या ईमानदारी से आपकी गणित समझ में आया था? नहीं आया था तो दोबारा समझिए, अपनी उम्र के हिसाब से समझिए, अपनी व्यापकता में समझिए, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से समझिए अब उस गणित को। अब ऐसा सीधा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राम के पास 2 चॉकलेट है, श्याम के पास 10 चॉकलेट है, तो कुल कितने चॉकलेट है? ये 12 चॉकलेट यदि आपसे पूछना होता मित्र, इतना ही सरल जोड़ आपसे पूछना होगा, तो फिर आप दूसरी क्लास के बच्चे बनो। क्यों आप इस तरह से आप सिविल सर्विस देना चाहोगे? इसी जोड़ को आपको दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। यदि सामान्य प्रतिशत निकालना होगा तो फिर आपसे क्यों पूछा जाएगा? वो तो फिर एक साधारण से क्लर्क निकाल के आपको दे देगा, तो फिर आपका ऊंचे पद, इतने आसन में जाने का क्या मतलब होगा? तो आप उस योग्यता को समझिए कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा सरल सपाट नहीं होगा। वह जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, सारे पैराग्राफ्स में कुछ अंदरूनी बात छिपा होगा जिसको आपको पता लगाना होगा। बाहर की मुखौटा को देख करके अंदर की भावना को समझना होगा। बाहर की मुखौटा में जो क्वेश्चन किया गया है, उस मुखौटे के पिछले असली कारण को समझना होगा। एक बार आप असली कारण समझ जाओगे पैराग्राफ का, तो उसका आंसर आपके लिए चुटकी बजाने के समान होगा। लेकिन आप यदि असली कारण को समझने में, पकड़ने में सफल नहीं हुए मित्र, तो आप जितना भी कोशिश करो, आपका सी सेट का मैथ्स आपके समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या समझा कि हमको पहले अपनी गणित की समझ, हमको अपने इकोलॉजी की समझ, हमको अपना एनवायरनमेंट की समझ, हमको अपनी बैंकिंग पद्धति की समझ, हमको अपनी बजट बनाने की समझ, हमको हमारी इन समझों को ही समझने का मतलब है सी सेट। आपके पास सूचना संग्रह हो गया, आपको सीधा सपाट में कोई सूचना मिल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उसको टेबल बना लेगा। बहुत सारे सूचनाओं को जब आप एकत्र करेंगे तो पूरा टेबल वर्क होगा, और उस टेबल को कितना आप बेहतरीन से बना सकते हो। मान लीजिए एक मसलन है, एक आदमी की आपको सारा चीज़ आपको बताना है कि इस राज्य में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बुद्धिशाली हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बुद्धिशाली होते हुए भी मूर्ख की श्रेणी में हैं, और
इस राज्य में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीब होते हुए भी गरीब नहीं हैं? इस राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जो अमीर होते हुए भी गरीब हैं? इस राज्य में महिला और पुरुषों में दोनों की दिमागी यदि बताना होगा तो आप विकास के धारा में कैसे बताओगे? इन सारी चीज़ों की यदि जोड़ करके आपसे एक टेबल मांगा गया, आपसे एक जानकारी मांगी गई, आपसे एक डेटा मांगा गया, आप इस एक सूचना मांगा गया, मित्र यदि आपको यह टेबल की जानकारी नहीं होगा, इस तरह से आप जटिल चीज़ों को एक टेबल में लाना नहीं सीखेंगे, आप एक ग्राफ आउट करना नहीं सीखेंगे, तो फिर आप आपके ऊपर मैं क्या भरोसा करूं? किस तरह से आप मेरा हीरो बनोगे? तो मित्र, यह जो सिविल सर्विस का जो एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है, सिविल सर्विस का एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, आपसे एक हम मुकम्मल आपको एक आदमी चाहते हैं जिसके पास, मेरे हीरो के पास वो सारा ज्ञान होगा, मेरे हीरो के पास वो सारी दक्षता होगी, मेरे हीरो के पास वो सारी क्षमता होगी, मेरे हीरो के पास बुद्धि की भी कमी नहीं होगी, मेरे हीरो के पास समझ की भी कमी नहीं होगी, मेरे हीरो के पास मेमोरी पावर की भी कमी नहीं होगी, मेरे हीरो के पास वो सब कुछ होगा जो मैं एक अपना आदर्श हीरो में देखना चाहता हूँ। तो ये जो सी सेट है, आपका एप्टीट्यूड है, वो एक आदर्श हीरो बनने की प्रक्रिया है। तो मित्र, आपको इसमें कितना प्रश्न आएगा और कितना उत्तर आएगा, कितना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप यदि इस गुणा भाग में मार्केटिंग में आप लगे रहोगे तो आपके लिए सी सेट बहुत बोझिल होने वाला है, बहुत तकलीफ देने वाला है। आप इस बात को समझ जाइए। आपको यदि इसको इस तरह से समझते हैं, जिस तरह से मैं देखता हूँ, तो आपके लिए सी सेट एकदम आसान हो जाएगा। जब आप किसी विषय को पढ़ो तो उसके अंदर में छिपे हुए चीज़ों को आप समझना शुरू करो। अब कोई व्यक्ति आपसे सीक्रेट भाषा में बात कर रहा है। कैसे? एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा ए को और ए ने लिख दिया A++, बी ने उसी संदेश को फॉरवर्ड कर दिया सी के पास और उसने लिख दिया A+ और B++, सी ने उसी संदेश को फॉरवर्ड कर दिया डी के पास और उसने ये लिख दिया A++। अब आपको मित्र इस जो सूचना जो प्रवाहित हो रहा है, जो सीक्रेट भाषा में जो जा रहा है, और आपको उस मसला को समझना है, तो समझने के लिए आपको समझ की ज़रूरत है ना। यहाँ तो फिर आपका वो छोटा मोटा जो गणित है, जो आपकी जो छोटी मोटी समझ है, वो सारा कुंद हो जाएगा। फिर आप वहीं रुक जाओगे, तो फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा हीरो बैसाखी पे न चले, मेरा हीरो झुंझलाहट से ना रहे, मेरा हीरो के अंदर में वो सारी टैलेंट होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए। इसी खूबी को जांचने के लिए सी सेट का निर्धारण किया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, आपसे 20 साल की उम्र से बड़े तो होंगे ही करीब, उसका जो जीवन का जो चीज़ें समझे हैं, उन्होंने जो अपने कार्य व्यवहार में समझे हैं, उनकी अपनी एक थाट होती है, उनकी अपनी एक विचारधारा होती है, उनकी अपना एक विश्वास होता है, उनका एक कार्य करने का शैली होता है, उनको एक जांचने का एक तरीका होता है। तो आपसे इसी माध्यम से वह जानना चाहता है कि मेरा हीरो में ये सब खूबियाँ हैं कि नहीं है। तो मित्र, आप डरिए मत। वो रीजनिंग है, कंपोजिशन है, पैराग्राफ को पढ़ना है, तो ये बड़ा विचित्र चीज़ें हैं, इसमें रीजनिंग है। हाँ भाई है, आपको बता दिया ना, ये सारा चीज़ है उसमें। तो आप जब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं सीखेंगे, गणित में डिसीजन मेकिंग करना, गणित को समझना, ये सारी चीज़ों का जो संग्रह है आपका सी सेट कहलाता है। तो मैंने आपसे पहले बता दिया कि 10वीं तक का गणित आप बढ़िया से हल कर लीजिए और उसी को भिन्न भिन्न रूपों में पैराग्राफ देख लीजिए और तरह तरह के पैराग्राफ के माध्यम से आप उसके क्वेश्चन को समझने का अभ्यास कीजिए। आपका गणित पक्का हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो मित्र हमारे गणित से दूर भागते हैं, जो गणित नहीं समझना चाहते हैं और समझना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर ऐसे मित्र मेरे हीरो कैसे बन सकते हैं? तो मित्र, आप सिर्फ पास करने के लिए यदि आप इस परीक्षा में बैठ रहे हो तो अलग बात है, तो भी आप पास हो जाते हो। आप गणित को छोड़ करके जो शेष चीज़ें हैं उनको तैयार कर लीजिए, लेकिन सारी चीज़ों में गणित है। आप सी सेट में कहीं भी देखें, आपको गणित का सामना करना पड़ेगा, कहीं तुलनात्मक चार्ट के लिए, कहीं पैराग्राफ के लिए, कहीं ग्राफ के लिए, और कहीं संबंधों को समझने के लिए, कभी इकोसिस्टम को समझने के लिए, कभी हमारे एनवायरनमेंट को समझने के लिए, कभी लोगों को समझने के लिए, कभी लोगों की समस्या को
समझने के लिए, कभी प्रशासन की समस्या को समझने के लिए, कभी संविधान की समस्या को समझने के लिए, कभी बैंकिंग की समस्या को समझने के लिए, कई बार हमारे लॉजिक को समझने के लिए। तो आपको जब तक यह बोधगम्यता, तार्किक शक्ति और सांख्यिकी का ज्ञान नहीं होगा मित्र, फिर यह सी सेट आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो जो हमारे गणित के मित्र होते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं या ऐसे ही क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए सी सेट आसान हो जाता है। जो हमारे गणित से संबंधित छात्र नहीं हैं, ये उनके लिए बड़ा डर और बोझ बन जाता है। तो आप भी मत डरिए, यदि आप गणित के छात्र नहीं हो तो मत डरिए। 10वीं क्लास तक तो हर बच्चा गणित पढ़ता है। हमारे शासन ने व्यवस्था ही ऐसा कुछ रखा है कि 10वीं तक आप जो गणित पढ़ते हैं, ये सारे गणित बहुत काम की चीज़ होते हैं। आप उन गणित को दोबारा से बढ़िया से और नए तरीके से पढ़िए, पैराग्राफ में बदल के पढ़िए। उनके प्रश्नों को आप मत देखिए, उन वहाँ के मूलभूत चीज़ को देखिए, बेस को पकड़िए, आधार को पकड़िए, आधार को समझिए। एक बार आपका आधार समझ में आ जाएगा मित्र, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, गणित समझने की ज़रूरत है, गणित समझने की ज़रूरत है। एक बार आपको समझ में आ गया, एक बार वो सिस्टम समझ में आ जाता है, एक बार आपको हल करने का तरीका समझ में आ जाता है, एक बार आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो मित्र, मैं उम्मीद करूंगा कि सी सेट आपके लिए सरल होने वाला है, क्योंकि यह सी सेट कहीं कोई मेमोरी पावर का खेल नहीं है, ये केवल हमारी समझ की खेल है। अब क्या करें, कितना अंक हमको लाना होगा, कितना अंक क्या करना होगा, बच्चे इसी में उलझ जाते हैं। पहले से हमको तो 70-75 अंक आ जाता तो हम इसमें क्वालिफाई हो जाते। तो गणित में कितना संभावना होगा, आधारभूत गणित में तो 20 अंक का आधारभूत गणित हो सकता है, 20 अंक 25 अंक का आधारभूत गणित हो जाएगा। तो इसे तो हमारा गया, ये तो हमारा गया। फिर क्या करें, तो फिर अपना रीजनिंग में आ जाते हैं, दिमाग लगाकर प्रश्नों का उत्तर निकालना। तो जब आप गणित में कमज़ोर हो मित्र, तो फिर दिमाग लगाकर किसी हल को कैसे निकालोगे, क्योंकि दिमाग लगाना ही तो गणित है, दिमाग के साथ खेलना ही तो गणित है। दिमाग में कोई पजल आ जाए और वह दिमाग उसको समझ जाए, यही तो गणित है, यही तो मैथ्स है, यही तो साइंस है उसका। तो दिमाग लगाकर भी आपको हल निकालना होगा, तो भी तो गणित हो गया। आप किसी सूचना के संग्रह को टेबल बनाओगे, तब भी तो गणित हो गया। आप किसी डिसीजन पे पहुंचोगे, उसके पहले आप दुनिया भर की गुणा, भाग और प्रतिशत, अनुमान और तुलना, ये सब करना सीखोगे ना। आप तमाम चीज़ों को आप लाभ हानि तो निकालना सीखोगे ना। झंझट कितनी है, बखेड़ा कितना है, इसका लाभ कितना है, इसमें हानि कितनी है, इसका आप दूसरे से तुलना करेंगे, तुलनात्मक चार्ट बनेगा आपका, प्रतिशत निकलेंगे आपके, और एक दूसरे का आप ग्राफ बनाएंगे। ये सब तो लगेगा ही ना। आखिर आप कहीं से भी चलो, कहीं से भी चलो, आपको इस पद में यदि काम करना है तो गणित का जो फियर है, गणित का जो डर है, उसको निकालिए। और यह बेसिक गणित आप फिर से 6वीं क्लास में आप आ जाइए। मैं तो कहूँगा पहली क्लास में आ जाइए, और पहली क्लास में आ करके आप अपने को दोबारा गणित पढ़िए। पहली क्लास का गणित देखिए कितना शानदार गणित, दूसरी क्लास का गणित, तीसरी क्लास का गणित, बेस को आपको पुनः एक बार समझना है। और इस गणित को समझने के लिए हमारे जो NCERT का जो बुक्स है, वो कितनी गज़ब की बुक है। आप एक बार उसको देखिए मित्र, आप उसको क्लास के हिसाब से मत देखिए। उसका जो हर क्लास में कितने बेसिक चीज़ों को, मूलभूत चीज़ों को समझाया गया है, कितने आधार चीज़ों को समझाया गया है, कितने बोधगम्यता का प्रश्न है, कितना तार्किक प्रश्न है, कितना समझने वाले प्रश्न है, कितना डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है, कितने निर्णय को समझाने वाले प्रश्न है। इसके पीछे एक उत्तर हो सकता है, एक से अधिक उत्तर भी हो सकता है। कई प्रश्नों का एक उत्तर ही मिल रहता है, लेकिन कई प्रश्नों का एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकता है। कई प्रश्नों का उत्तर ही नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कभी सटीक उत्तर ही नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक बार सटीक उत्तर निकाला जा सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है और अभ्यास करना है, बस इतना ही तो करना है आपको। लेकिन फिर भी आपको ज़रा शर्म आता है कि हम फिर कहाँ से पहले क्लास से 10वीं क्लास की गणित बुक पढ़ेंगे। तो मार्केट में बड़ी ऊंची कीमत में हमारे टीचरों के द्वारा तैयार किए हुए मार्केट में इसका पुस्तक भरे पड़े रहते हैं, और आपको दिलासा दिलाते रहते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, आपका नंबर पक्का। तो तय आपको करना है कि इस सी सेट को, यानी कि बुद्धि के तमाम रहस्यों को समझना है,
बुद्धि के गणित को समझना है, हार्ट के गणित को समझना है, थॉट के गणित को समझना है। इसी मंगल कामना के साथ कि आप शीर्ष एक में महारत हासिल करोगे और आपका सही अप्रोच रहेगा। सही अप्रोच रहने से आपके अंदर में खिलखिलाहट आएगी और मुस्कुराहट आएगी और आपके अंदर में आत्मविश्वास जगेगा। तो हमारी शुभकामना, मंगल कामना, फिर मिलेंगे।